गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 18 मार्च। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ चाहते हैं, लिंक आपको वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है ना, वहाँ पर आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। ये पीडीएफ जो है ना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा देना नहीं होता है यहाँ पे। आइए फटाफट देखते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए, कल भी मैंने इस आर्टिकल को कवर किया था और आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना पीटी एग्जाम में पूछेगा आपसे, ठीक है। चाहे बिहार पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, तमाम पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सुनीता विलियम्स और बिलमोर बुच चर्चा में क्यों रहे और ये लोग कौन है? तो ये एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है, पहला ये। और ये लोग जो है ना स्पेस स्टेशन में फंस गए थे, काफी दिनों तक वहां पर रहे, क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट इनको लाने वाला था ना, उनमें तकनीकी खराबियां देखने को मिला। तो इस कारण से ये न्यूज में है। और इसरो को लेकर और नासा को लेकर, ठीक है, प्रश्न बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि एस्ट्रोनॉट का वहां पे फंसना, वहां पे रहना, सरवाइव करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर जो है कौन है? ये एस्ट्रोनॉट है और ये भारतीय मूल के हैं, सुनीता विलियम्स, ठीक है। और ये लोग नासा की तरफ से गए थे, ध्यान रखेंगे आप। और थोड़ा सा भारत का बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत का जो आगामी मिशन है, मानव अंतरिक्ष यान वाला है ना, गगनयान मिशन हो गया। फिर यहाँ पे चंद्रयान 4 पे बातचीत चल रहा है। अभी अभी इसरो ने अभी कौन सा अचीवमेंट किया? तो स्पेस डॉक्स, डॉकिंग और अनडॉकिंग, ठीक है। तो ये सब जो अचीवमेंट है ध्यान रखिएगा। मेंस में शॉर्ट आंसर राइटिंग में पूछ लेगा आपसे। अब आते हैं यहाँ पे, अभी आपको पता ही ना, मणिपुर में जो काफी सालों से वहां पे चल रहा है, जातीय हिंसा चल रहा है। 3 साल हो गया, लगभग 2-3 साल हो गए वहां पे। और अभी तक भी वहां पे हिंसा देखने को मिल रहा है। वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, सभी जानते हैं। राष्ट्रपति शासन को लेकर क्या प्रावधान है उस पर हम लोग बात कर लिए थे, आर्टिकल 356, है ना। अभी हम लोग क्यों इसको लिए हैं? तो इसको लेने के पीछे कारण ये है ना, कि यहाँ पे हमारा ट्राइब, कुकी और मतई तो हम लोग देख रहे थे, ठीक है। कुकी और मतई से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखोगे यूपीपीसीएस का क्वेश्चन में, नहीं, यूपीएससी के क्वेश्चन में देखोगे तो ये क्वेश्चन कुकी और मतई ट्राइब के बारे में पूछ लिया है। अब है हमार जाति, जनजाति, बोलेगा कि हमार जनजाति खबरों में रहा, किस राज्य से जुड़ा हुआ है? जवाब क्या होगा इसका? मणिपुर। और सबसे पहला ऑप्शन पता है क्या दे देगा? असम डाल देगा या बिहार डाल देगा, क्योंकि हमार जनजाति न्यूज में नहीं था। मणिपुर न्यूज में चल रहा था कि हमारी जनजाति नहीं आया था। हम लोग इसको कवर कर रहे थे, कल कुकी और मतई और नागा ट्राइब देखने को मिल रहा था। तो हमारी जाति को लेकर, जनजाति को लेकर पूछ लेगा। आपको पता ही ना, जनजाति को लेकर जो है संवैधानिक प्रावधान भी किया गया है, वो भी ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो 2023 वाला है, जो नया जो है यहाँ पे आपराधिक कानून को लागू किया गया है, नागरिक सुरक्षा। तो इसके बारे में 3-4 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक, हाँ, यहाँ पर दिख रहे हैं ना, न्यायमूर्ति गीता मित्तल की एक समिति बना था। बोलेगा कि गीता मित्तल की समिति जो बना था, गीता मित्तल समिति, वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है समिति को अपॉइंट किया था, गीता मित्तल की अध्यक्षता में, जो कि पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं हाईकोर्ट के, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना है। और ये जो है ना मणिपुर संकट से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर कंटेंट तैयार कर दिया है कि मणिपुर में कुल 34 मान्यता प्राप्त जो है ना जनजाति लोग रहते हैं। कुकी सब जानते हैं इसके बारे में। चीन मिजो समूह आप देख लीजिएगा, तांगखुल देख लीजिएगा, कोइरंग देख लीजिएगा, मराम मरिंग, है ना। और ये हमार ट्राइब अभी न्यूज में आ गया, गैलोंग, वेफई, सिमटे। तो 5-6 जो है ट्राइब का नाम याद रखिएगा, कि ऑप्शन दे देगा, एक तरफ ट्राइब का नाम देगा, दूसरा स्टेट का नाम देगा, मैच करने के लिए पूछ लेता है। चेंचू को लेकर बहुत पूछता है, चेंचू, ये आंध्र प्रदेश का ट्राइब है, चेंचू, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर किया गया है। क्या लेकर दायर किया गया? याचिका मतलब पीआईएल, पब्लिक लिटिगेशन, पीएलआई ना, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट, नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, ओके। आपको पता है पीएन भागवती नाम याद रखिएगा, 1984 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो है ना सोशल, जो सामाजिक मुद्दे है ना, उसको लेकर यहाँ पे पीआईएल दर्ज किया जाता है, कोई भी दर्ज कर सकता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इससे क्वेश्चन पूछता है, पीआईएल पे शॉर्ट टिप्पणी करने के लिए पूछ लेता है 20 नंबर में या 10 नंबर में, ध्यान रखेंगे। अभी न्यूज में क्यों आ गया कैग? कैग क्या होता है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये क्या होता है ना, जो सरकार की जो खर्च होता है ना, चाहे केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, सबका ऑडिट करता है।
जो सरकार की योजनाएं होती है, स्कीम होते हैं, उसमें भी खर्च को ना ऑडिट करता है। आपने कई बार मनरेगा को ऑडिट करते हुए सुना होगा कि कैग ने अपना रिपोर्ट जो है ना किसको दिया है, सांसद को सौंप दिया है। ठीक है, सांसद के जो अध्यक्ष होते हैं फिर उसको चर्चा करने के लिए सदन में रखवाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अभी कैग न्यूज में इसलिए आ गया ना कि जो कैग का अपॉइंटमेंट होता है ना, तो एक पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया गया है, उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री होंगे एक समिति में, लोकसभा का अपोजिशन लीडर होगा और चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ये तीनों मिलके जो पैनल बनेगा वही एक नाम का सिफारिश करेंगे कि कैग के लिए कौन अपॉइंटमेंट होगा और उसको राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा ये चीज को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कैग जो है ना संवैधानिक संस्था है और आर्टिकल 148 में जो है ना इसका चर्चा किया गया हमारे संविधान में। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया, बिहार में तो दम भर किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, तो उसमें जो है ना अब विराम जो है ना संघर्ष विराम के लेकर बातचीत चल रहा है। तो यहाँ पे रशिया बोल रहा है कि अगर हम 30 दिनों का संघर्ष को लेकर अगर हम मानते हैं संघर्ष विराम को लेकर, तो कुछ शर्तें हैं। जो मूल कारण है ना उसको खत्म कीजिए। नाटो वाला मूल कारण है, क्योंकि यूक्रेन बोल रहा था कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे और रशिया तो बनने देगा नहीं। तो उस मूल कारणों पे काम कीजिए, तब हम जो है इस तरह के विराम पे हम काम करेंगे। ये हो गया। साथ में दोनों देशों को जो है ना यूक्रेन और रशिया को डॉट हो गया कि मान लीजिए हम 30 दिन का हम क्या करते हैं संघर्ष विराम करते हैं, तो कहीं यूक्रेन अपना पावर को फिर से यहाँ पे क्या एक्वायर ना करने लगे, फिर से अमेरिका उसको सपोर्ट ना करने लगे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन उसको सपोर्ट ना करने लगे, सप्लाई वगैरह ना करने लगे हथियार वगैरह का। तो ये भी एक जो है ना संदेह पैदा कर रहा है। और यूक्रेन को भी डर लग रहा है कि रशिया जो है फिर यहाँ पे भी अपने पोटेंशियल को बढ़ाएगा, फिर हम पे आक्रमण करेगा। आपने देखा ही होगा विवादित वाला एरिया, आई थिंक यहाँ पे देखिए रशिया यूक्रेन का जो विवादित वाला एरिया है ना, आपको पता ना क्रीमिया 2014 में रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया। डोनेस्क और लुहांस्क भी न्यूज में रहता है, ये रशिया ये जो यूक्रेन का क्षेत्र है, लेकिन इस पर कब्जा कर लिया कौन, रशिया। जापोरिजिया भी याद रखिएगा, खेरसोन भी याद रखिएगा। ये सब जो है ना एक तरफ कंट्री का नाम देगा, दूसरी तरफ विवादित एरिया का नाम देगा, मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है। तो इसी को अगर मैंने यहाँ पे आर्टिकल बताया आपको। अब आते हैं यहाँ पे, ये हम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने एनपीए के बारे में बात किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एनपीए क्या होता है, मान लीजिए सरकार लोन देती है किसी को, ठीक है, या बैंक देती है लोन, आरबीआई, और उस पे जो लोन दिया ना उस पे 90 दिनों तक, ज्यादा दिन हो गया, 90 दिन से अधिक हो गया ना, तो उस पे हमको इंटरेस्ट मिला है ना उस पे प्रिंसिपल मिला है, तो ऐसे अमाउंट को एनपीए करार दिया जाता है और इसको जो है ना एक अकाउंट में डाल दिया जाता है ताकि उसको अन्य तरीके से वसूला जाए। उसी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो एनपीए को निपटने के लिए कई तरह के कानून, जैसे कि सरफाइसी एक्ट आपने सुना होगा 2002 वाला, फिर यहाँ पे बैंक्रप्सी जो बिल है उसके बारे में आपने सुना होगा, बैड बैंक के बारे में सुना होगा। तो ये सब उससे निपटने के लिए यहाँ पे नीतियां बनाई गई है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हाँ ये भी याद रखिएगा, मान लीजिए एनपीए जो हो गया तो ऐसा नहीं कि सरकार आपको छोड़ देगी। मान लीजिए जो लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, चुका नहीं पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बट्टे खाते में डालने से कि आपका लोन माफ हो गया, नहीं, वसूलेंगे, विभिन्न तरीके से वसूलेंगे इसको। इसी को वसूलने के लिए तो बैड बैंक का यहाँ पे क्या लाया गया था, कॉन्सेप्ट लाया गया था। पीएम इंटर्नशिप योजना, ये काफी चर्चा में आ रहा है, 2024-25 का बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला फैक्ट, इसमें 500 कंपनियों को लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है, और वो जो क्या करेंगे 1.25 लाख जो युवा हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा, साथ में उनको 5,000 रुपया महीना दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसको बीमा कवर भी दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, 1 साल का ट्रेनिंग है यहाँ पे, ताकि हमारे देश को क्या बनना है, विकसित बनना है 2047 तक। तो अपने युवाओं को जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको स्किल देना पड़ेगा तभी तो हम उसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मुद्दे पे बात करें, यहाँ पे ये है चीता। आपको बता दें हमारे भारत में 1952 में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि चीता भारत में नहीं है, लेकिन अब हम इन लोग इसको कहाँ से ला रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका और नामिबिया से लाए हैं। और कुन्न नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे रिहेबिलिटेट मतलब फिर से पुनर्विकास कर रहे हैं यहाँ पे उनको, चीता को लेकर। तो अभी जो है ना चीता को लेकर आए हैं, तो इससे क्या फायदा होगा, एक तो हमारा इकोसिस्टम यहाँ पे दुरुस्त होगा, साथ में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उससे रेवेन्यू आएगा, फिर वहां पर जो ग्रामीण इलाका है या ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है यहाँ पे हलचल देखने को मिलेगा। ठीक है, गरीबी से निपटने में मौका मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि पता ही है आपको लोग जो है पर्यटन के नाम से कितने लोग पैसा खर्च करते हैं। ये हो गया, साथ ही इकोसिस्टम को बारे में बात कर लिए, है ना। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीवमेंट मिलेगा, जो हमारा लक्ष्य है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर।
फिर इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, कुछ खास चीज़ नहीं। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो यहाँ तक पीडीएफ था हमारा, हम लोग डिस्कस किए। और ये कोटेशन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब विभिन्न एग्जामों में आपको यूज़ करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।